आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2025 में लाया गया एक सबसे बड़ा चेंज, जहां पे अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। जहां पे पहले 3 लाख रुपए का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट था, न्यू रिजीम में वहां पे 4 लाख रुपए कर दिया गया है। देखिए, इस बजट से तो ये तो क्लियर है कि गवर्नमेंट वांट्स टू पुश न्यू रिजीम अलॉट एज कम्पेयर टू ओल्ड रिजीम। ऑब्वियस सी बात है, ओल्ड रिजीम में बहुत सारे डिडक्शंस बेनिफिट्स मिल रहे थे, बट उसके वजह से ज़्यादा कन्फ्यूशंस भी होता था, जहाँ पे प्रूफ्स वगैरह जो है वो भी नकली दिया जाता था। उसके वजह से गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग अ सिंपल टैक्सेशन स्कीम, और ये रिजीम में जो है अब तो बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपका जो चांसेस है बहुत ही कम होगा, जहाँ पे ओल्ड रिजीम में स्टिल यू वुड बी गेटिंग सम बेनिफिट। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा, 12 लाख रुपए का अगर एग्जाम्पशन दिया गया है उसका मतलब ये नहीं है कि 12 लाख रुपए के ऊपर जाता है तो अभी आके टैक्स पेमेंट होगा, नहीं। 87A करके एक सेक्शन है, उसमें रिबेट मिलता है, तो उस रिबेट को क्लेम करने के लिए आपको जो ITR है वो फाइल करना पड़ेगा। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सिर्फ 4 लाख रुपए है, ठीक है। इसके लिए अगर आप स्लैब रेट भी देखोगे तो 4 से 8 लाख रुपए पे 5% और 8 से 12 लाख रुपए पे 10% पड़ता है टैक्स। तो मैंने 6 केसेस लिया है यहाँ पे। 6 केसेस अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि केस 1 जो है सबसे बेसिक केस है, जहाँ पे 1 लाख सबसे बेसिक केस है, जहाँ पे 4 लाख रुपए का जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लिया गया है। और 0 to 4 लाख के केस में 0% टैक्स आता है, एंड जो भी टैक्स है वो निल के हिसाब से होगा, मतलब कोई भी टैक्स पेमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड केस अगर आप देखोगे, सेकेंड केस में 10 लाख रुपए का इनकम लिया गया है। 10 लाख रुपए का इनकम है तो 0 to 4 लाख जो भी है वो 0 होगा। 4 to 8 लाख जो है वो 5% के हिसाब से 20,000 आएगा, और 8 से 12 लाख रुपए जो है उसमें 10% पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए जो है वो इनकम है, तो 8 से 10 लाख रुपए का 2 लाख का जो डिफरेंस है उसमें जो है वो 20,000 पड़ेगा। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 40,000 का टैक्स आता है। बट यहाँ पे 87A का जो सेक्शन है वो इंसर्ट किया जाएगा। इंसर्ट करके यहाँ पे जो रिबेट है, रिबेट मिलेगा आपको 40,000 का। तो इसलिए आपको जो टैक्स है वो कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और चौथा केस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तीसरे केस में क्या होता है, इनकम जो है वो 12,10,000 रुपये है, ठीक है। तो अब तो 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, बट 12,10,000 है ना, तो 10,000 तो क्रॉस हो गया। तो क्या उस केस में आपको 20,000, 40,000 और 1,500 रुपये जो है पूरा मिला के 61,500 रुपीज़ का जो टैक्स है वो पेमेंट करना पड़ेगा क्या? अगर आपका डाउट ये है तो आंसर इज क्लियर कट नो। आपको जो टैक्स है वो सिर्फ 10,000 रुपये तक का पेमेंट करना पड़ेगा, एंड आपको इस केस में जो है मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ में बेसिकली बोलता क्या है कि आपका एडिशनल इनकम कितना है। जो बेसिक एग्जाम्पशन है वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपका जो नॉर्मल यहाँ पे रिबेट के अंदर जो कंसिडर किया गया है इनकम, मतलब 12 लाख रुपए, उससे ज़्यादा आपका इनकम कितना है। इस केस में अगर आप देखोगे तो 10,000 रुपये है, ठीक है। तो 10,000 रुपये है, एंड आपको टैक्स कितना आ रहा है, 61,500, ठीक है। यहाँ पे जो है 10,000 रुपये है, उसके लिए आपको टैक्स आ रहा है 61,500। तो क्या आप सिर्फ 10,000 रुपये के लिए 61,500 टैक्स पे करोगे? आंसर इज नो। गवर्नमेंट बोलता है कि आप सिर्फ 10,000 रुपये टैक्स पे कीजिए, ना कि 61,500। मतलब आपको जो मार्जिनल रिलीफ है, रिलीफ जो है वो 51,500 का मिलेगा आपको, ठीक है। चौथा केस यहाँ पर अगर आप देखोगे, फोर्थ केस में, जहाँ पे इनकम जो है 12,50,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 50,000 रुपये जो इनकम है वो बढ़ा गया है 12 लाख कंपेयर करने से। तो इस केस में भी अगर आप देखोगे टैक्स जो है 20, 40 और 7,500, तो मतलब 67,500 का टैक्स आ रहा है। तो ये 67,500 का टैक्स आ रहा है, बट आपका इनकम जो है वो तो सिर्फ 50,000 रुपये से ही तो बढ़ा है। तो क्या आपको 67,500 का टैक्स पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो। आपको जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। दैट इज सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ का, और यहाँ पे भी आपको जो है मार्जिनल रिलीफ वो भी मिल जाएगा। मतलब मार्जिनल रिलीफ आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 17,500 का, ठीक है। ये क्लियर है आपको। अब आते हैं फिफ्थ केस में। फिफ्थ केस बहुत ही क्लियर कट केस है। आपका जो इनकम है वो 13 लाख रुपए हो जाता है। मतलब
12 लाख रुपए माइनस 13 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का एडिशनल इनकम आपको मिल रहा है। अब उस 13 लाख रुपए पे जो आपको टैक्स लायबिलिटी आएगा, वो टैक्स लायबिलिटी आएगा 20, 40 और 15,000 रुपये, मतलब आपको 75,000 रुपीज़ का टैक्स लायबिलिटी आएगा। इस केस में आपका एडिशनल इनकम जो है ना, एडिशनल इनकम इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 1 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख रुपए का एडिशनल इनकम मिल रहा है आपको, बट आपको रिलीफ जो है, रिलीफ आपको मिल रहा है, सॉरी, बट आपको जो टैक्स पेएबल है, टैक्स पेएबल आ रहा है 75,000 का, ठीक है। तो इन दिस केस एडिशनल इनकम जो है दैट इज मोर देन योर टैक्स लायबिलिटी। सो इस केस में कोई भी मार्जिनल रिलीफ जो है, मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलेगा, एंड आपको जो पूरा टैक्स है वो 75,000 पे करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू एडिशनली पे अ सेस एज वेल। ओके, सेस तो सब केस में आता है जहाँ पे भी टैक्स पेएबल आता है, ठीक है। और सिक्स्थ केस जहाँ पे 15 लाख रुपए है, मतलब 12 लाख रुपए और 15 लाख रुपए का डिफरेंस अगर आप देखोगे 3 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई मार्जिनल रिलीफ तो मिलेगा नहीं। बट मैंने ये केस क्यों लिया है, तो आपको एक बस क्लैरिटी मिल जाए कि मार्जिनल रिलीफ कौन से केसेस में आएगा, और कौन से केसेस में जो है टैक्स पेएबल आएगा, और कौन से केसेस में जो है रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। तो सिक्स्थ केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टैक्स जो है वो 1,05,000 का है, एंड आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ तो मिलेगा नहीं, और टैक्स पेएबल जो है वो 1,05,000 हो जाएगा। अब अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट देखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है जहाँ पे मैं आके ये मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट उठा सकता हूँ, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है आपका अगर इनकम 12,70,000 के आसपास अगर हो, अगर 12,70,000 के आसपास अगर आपका इनकम है तो हाँ, थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, बट उतना कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं। जो आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा वो पूरा टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, आई थिंक 500 रुपये का तक का आपको रिलीफ मिलेगा। तो हाँ, यही था 6 केसेस। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो यहाँ पे बोलने वाला हूँ वो ये है कि आपको स्पेशल रेट ऑफ इनकम अगर कोई है, स्पेशल रेट ऑफ इनकम अगर आपका कुछ है, लाइक फॉर एग्जांपल शेयर्स है या वगैरह वगैरह है, कैपिटल गेन्स है, तो उस केसेस में जो है ये रिबेट का जो बेनिफिट है 12 लाख रुपए का, वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। वो जो भी स्पेशल रेट का टैक्सेशन है वो अच्छी तरह से इस बार क्लैरिफाई भी कर दिया गया है कि जो स्पेशल रेट का टैक्सेशन है वो स्पेशल रेट के टैक्सेस में ही अप्लीकेबल होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बेनिफिशियल लगा होगा। हाँ, ये बहुत ही बड़ा चेंज है, बट ये चेंज के पीछे हमको ये समझना चाहिए कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 4 लाख रुपए है, एंड 4 से 12 लाख रुपए जो 8 लाख रुपए का डिफरेंस है उसमें ऑब्वियसली आपको रिबेट जो है क्लेम करना पड़ेगा। रिबेट कैसे क्लेम करोगे? IT रिटर्न फाइल करके क्लेम करोगे, एंड आपको जो है मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगा। वो रिलीफ जो है एक सर्टन लिमिट तक होता है, एंड बियॉन्ड दैट जो भी टैक्स पेएबल आता है वो टैक्स पेएबल टैक्स आपको जो है वो पे करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो ज़रूर से आप वीडियो शेयर कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड लेट्स मेक इंडिया फाइनेंशियली savvy। थैंक यू। मम्मी।